Atul Tiwari is on ground. Now, when this aircraft, it started sliding down and then crashed, it sadly crashed into some buildings, we're told residential buildings of a hospital complex, and there are reports of some casualties even on ground. Atul Tiwari with this report. अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटे हुए मेघाणी नगर रहीशी इलाके में प्लेन क्रैश की घटना है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं प्लेन क्रैश होने के बाद तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ना सिर्फ पुलिस लेकिन फायर ब्रिगेड समेत बीएसएफ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है। और जिस जगह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर उसकी भी बात करें तो मेघाणी नगर का ये इलाका है और जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 5 मंजिला इमारत है और इसी इमारत के बिल्कुल बाजू में जो प्लेन क्रैश है वो हुआ है। फिलहाल अभी भी 1 घंटे जैसा वक्त हो चुका है, लेकिन जो काले गुब्बार हैं वो भी जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां पे देखे जा सकते हैं। और 108 एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं लगातार उनकी सायरन की आवाजें जो हैं वो यहां पे सुनाई दे रही है। और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद लगातार जो लोगों को बचाया जा रहा है या जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ रही है उन्हें तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद सिविल अस्पताल, यानी कि ये जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है वहां से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लोगों को भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है, उनका इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये बेहद ही डरावना हादसा, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है और ये प्लेन बताया जा रहा है कि लंदन के लिए ये टेक ऑफ हुआ था। टेक ऑफ का जो टाइमिंग अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 1:38 का समय बताया जा रहा है। 1:40 को ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हुआ बताया जा रहा है कि 2 ही मिनट में ये प्लेन क्रैश भी हुआ है। और बाकायदा एयरपोर्ट के पीछे यानी कि मेघाणी नगर का ये जो इलाका है बिल्कुल 2 मिनट की ही दूरी पर है। अगर प्लेन में कोई सवार होता है तो बिल्कुल 2 मिनट की अंतर में वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और खास करके जिस प्रकार से ये हादसा भी हुआ है, अहमदाबाद सिविल अस्पताल की भी जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच रही है। लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। बीएसएफ की जो टुकड़ियाँ हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दी गई है। और खास करके अभी तक मेरे सामने लगभग 10 से 12 जितनी जो एम्बुलेंस है वो उसमें यहाँ पे मरीजों को रखकर बाहर की तरफ यानी कि सिविल अस्पताल की तरफ ले जाया गया है। और खास करके बेहद ही कह सकते हैं कि ये डरावना हादसा है, क्योंकि मेघाणी नगर जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है। हालांकि उम्मीद यही है कि इस बिल्डिंग में किसी प्रकार की भारी नुकसानी नहीं हुई होगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद बहुत ही कम संख्या में लोग रहे होंगे और लेकिन Okay, let's quickly cut across and listen in to MOS Civil Aviation speaking to India Today. को पहले मदद करें। रूपानी जी को लेके कई सारे सवाल, वो अभी नाम दिख रहा है लेकिन मालूम नहीं, वहां जाके पता चलेगा। 1 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ, मीडिया कॉल हुआ था सर, क्या कारण, क्या असेसमेंट कुछ हो पाया? उसके लिए अभी भी मिनिस्ट्री में हमारी वरिष्ठ लेवल पे यहाँ पे बैठक हुई थी, वहाँ पे डीजीसीएस सेक्रेटरी सभी थे, लेकिन उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जो उसमें सत्यता है वो सामने आएगी, लेकिन पहला काम मुझे लगता है कि वहाँ राहत का काम करना है, हमें वहाँ पहुँचना है। ठीक है मुरलीधर, माहौल इस वक्त आज तक के एक्सक्लूसिव बातचीत में बता रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पे बनी थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि राहत का कार्य जल्द से जल्द किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर So, the Union Home Minister Amit Shah is also heading to the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, as is the Civil Aviation Minister and MOS Civil Aviation. What we're also being told right now that there's a team from Boeing that will also fly into India to assist with the aircraft crash investigations. And this, Mirza Faizan, is a standard operating procedure, because this does also bring the aircraft into question, and this is the first hull crash of a Boeing 787-8. Yeah, this is a standard procedure because, they are the manufacturer of an airplane, so they know the system much better than any one of us. Actually, I have been a part of the design of some of the avionics system for Boeing 787. I have designed the flight management system, traffic collision avoidance systems, and navigation and guidance system for this aircraft. But since they are the actual integrator OEM for this aircraft, it is a natural procedure for them to be involved. How difficult would it be for them to ascertain what exactly went wrong? What kind of information is there in the flight data recorder? I'm coming to that question, but Atul is standing by with this report. Let's quickly dip in and get you the latest from Ground Zero. अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश होने की जानकारी जो है वो सामने आई हुई है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे
जो इलाका आया हुआ है जिसे मेघाणी नगर के तौर पे जाना जाता है, वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। 240 जितने जो मुसाफिर हैं वो जो लंदन जा रही फ्लाइट थी उसमें बैठे होने की जो जानकारी है वो भी मिल रही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं एम्बुलेंस के माध्यम से जो भी लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो कहने के लिए काफ़ी हैं कि किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है उसको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी भी जो धुआं है वो दिखाई पड़ रहा है। 1:38 को लंदन की ये जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ हुई थी और 1:40 के आसपास ये प्लेन क्रैश होने की जानकारी भी मिली है। और फायर ब्रिगेड की टुकड़ियों को आप देख पा रहे हैं, साथ ही में जो BSF है, SDRF और NDRF टुकड़ियां हैं, ऑपरेशन को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और 240 जितने जो मुसाफिर हैं वो होने की जानकारी, और जिस प्रकार से यहाँ पे जो बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है वो करीब 5 मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग में क्या कोई था और बिल्डिंग में किस प्रकार की नुकसानी हुई है उसको आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं।